हेलो गाइस, देखिए हमारे उर्दू अदब में हिस्सा नसर की बहुत सारी किस्में हैं। हर सिनफ में आपने वीडियो समात फरमाए। देखिए उर्दू अदब में एक मज़मून निगारी भी है, तो मज़मून की मुख्तलिफ़ इक़साम में तनकीदी मज़मून भी शामिल है। इसमें मज़मून निगार फ़न पारों और तख्लीक़ कारों के मुतालिक इज़हार ख़याल करता है। लफ्ज़ तनकीद नक़द से माखूज़ है, जिसके एक मानी खरे और खोटे की परख है। तनकीद के मानी खरे और खोटे की परख है। अदबी तहरीर के मुताले के दौरान आम कारी अक्सर उसकी गहराई तक नहीं पहुँच पाता, जिस कदर एक नाकद उस तख्लीक की खूबियों और खामियों को समझता है। तनकीद निगार अदब के हुस्न कबा को उजागर करने के अलावा वो अदबी रिवायत और इसनाफ के एतबार से भी उसका मर्तबा तय करता है। वो तज्ज़िया यानी कि तकसीम करने वाला, तकाबुल यानी कि आमने सामने, और तफ़हीम के ज़रिए यानी कि समझाने के ज़रिए अदब पारे को समझने और तायुन कद्र में यानी कि तकरीर करने वाले में कारी की मदद करता है। तनकीद की मुख्तलिफ़ इक़साम है। अलावा अज़ीज़ यानी कि इसके अलावा और तहरीकात, मसलन तरक्की पसंद और जदीदियत की तहरीक के ज़ेरे असर भी अदब को अलग अलग तरह से जांचा और परखा गया है। मज़ामीन के अलावा अदबी रुझानात के एतबार से भी मुख्तलिफ़ अदीबों, शायरों, ड्रामा निगारों वगैरह के फ़न पर किताबें लिखी गई है, जिनमें उनके अदबी कारनामों का तनकीदी जायज़ा लिया गया। शेर कहने या शायरी करने से शायर का मकसद सिर्फ़ खाली तोता मैना बनाना हरगिज़ नहीं है। शायरी तख़य्युल से ज़रूर नमूदार होती है, लेकिन शायर की तख्लीकी बातों का गहरा ताल्लुक़ उसके अतराफ़ के माहौल, माशरे के नशीब व फराज और उसके मुताद्दिद मसाइल से लाज़मी तौर पर होता है। शायर माशरे के मसाइल से मुतासिर होकर ही उन्हें अपनी नज़मों और शेरों का मौजू बनाता है। शायरी में ज़माने के मसाइल किसी न किसी तरह ज़रूर बयान किए हुए मिलते हैं, तो वाज़ेह रहना चाहिए कि एक ज़माने के मसाइल दूसरे ज़माने के मसाइल से मुख्तलिफ़ होते हैं, अलग होते हैं। तो शायर अपने तख़य्युल, अपनी बसीरत और अपने फ़नी खुलूस के पेश नज़र उन मसाइल पर इज़हार ख़याल करता है। जहाँ मीर सौदा के ज़माने में हमारे मुल्क के मसाइल जैसे थे वो आज नहीं पाए जाते। अकबर व इकबाल के ज़माने के मसाइल सरदार व फैज़ के माशी, सियासी और तहज़ीबी मसलों से कितई मुख्तलिफ़ है। अमीर हनफी एक अहम जदीद शायर है, जिन्होंने अपने मज़मून नया शायर और ज़िंदगी के मसाइल में उन्होंने आलमी पैमाने पर बदलते हुए हालात के पेश नज़र मौजूदा अहद की शायरी का तज्ज़िया किया है। वो अपने ज़माने में शायर पर नाफिज की गई पाबंदियों का ज़िक्र करते हुए बताते हैं कि सियासी, मजहबी और मैशियती और फ़लसफ़ियाना नज़रियात का पाबंद होकर शायर अपने तख़य्युल का सच्चा इज़हार नहीं कर सकता। उसे फ़िक्र और इज़हार की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है तो मज़ामीन में ऐसे ख़यालात को ज़ाहिर किया जाता है।